द डायरी ऑफ मणिपुर जो कि लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि उसकी जो तस्वीरें आपको सामने देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में के कटघरे में अभी खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मोनालिसा है वो कहीं ना कहीं एक मसीह के जरिए करने की बात की है, उनका धर्म परिवर्तन करने की यहाँ पर बात है कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनोज मिश्रा जो कि निर्देशक हैं पूरी फिल्म के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर इस फिल्म की और उसकी क्या कुछ कहानी। ये पूरी कहानी फिल्मी कहानी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि बागपत का एक बंदा आकर उज्जैन में टीका लगाकर भगवा उड़कर आता है और विश्वास दिलाता है कि मैं इस बच्ची को बहुत आगे लेकर जाऊंगा, और परिवार, गरीब परिवार को मेरे खिलाफ भड़का के, लोगों के खिलाफ भड़का के केरल ले जाकर के जिस तरह से वहाँ की सरकारी अमले के साथ पूरा जो एक शादी, तथाकथित शादी को अंजाम देता है, तो ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड है, पूरी तरह से एक एक चीज़ इसके सामने है और इस जांच का विषय है और जांच हो भी रही है, जांच होगी और इसकी सारी चीज़ें जो मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ वो सिर्फ 10% है, 90% और भी चीज़ें पीछे जो निकल कर बाहर आने वाली है। सर, इस पूरी मूवी के जरिए जिस तरह से तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस तरह से जो समाज में एक संदेश देने का काम लगातार तमाम एजेंसियां कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जिस तरह से ये उसकी शादी को लेकर के जो फैलाया जा रहा है सब वामपंथी है। वामपंथी लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुँचे और सनातन धर्म शर्मसार हो, सनातन के लोगों को आघात पहुंचे। यही काम वहाँ की सरकार और वामपंथी लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस एजेंडे के तहत ये काम को अंजाम दिया गया है उसका तो मकसद भी यही था कि वो शादी करके जा रही है, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं और मंदिर में शादी हुई है। आप सोचिए, मंदिर में जहाँ शादी हुई है, केरल के लोगों ने मुझे वहाँ पर बताया कि जो पुजारी थे वहाँ पर वो मुस्लिम थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस साजिश के तहत मंदिर में ले जाकर धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए, और इस तरह से मोनालिसा का सहारा लिया गया जो आइकॉन बन रही थी देश में सनातन की और महाकुंभ की। मोनालिसा को लेकर जो पूरी फिल्म बनी होगी उस दौरान ऐसी कोई प्रतिक्रिया या फिर ऐसी कोई उसकी एक्टिविटी रहती हो कि वो किसी के नहीं, बिल्कुल शक नहीं होने दिया। ये जो PFI का संगठन है और इसके जो ट्रेंड लोग होते हैं वो कभी किसी को इसमें शक नहीं होने देते, पूरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो ना मुझे एहसास होने दिया है इन्होंने। और जो बंजारा फैमिली है उनको तो वैसे भी कुछ नहीं पता है, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनको तो बहुत जल्दी कन्विंस किया जा सकता है, तो उनकी फैमिली को भी कन्विंस किया और फाइनली इस घटना को अंजाम दिया है। कि मोनालिसा के साथ कोई लव स्टोरी नहीं है, कोई वो किसी तरह का कोई ये जो होता नहीं कि हमने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है समाज में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लव जिहाद की घटना है जो देश की सबसे बड़ी घटना है आज की तारीख में। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सनोज मिश्रा जी ने इस तरह की फिल्म बनाई और उसके बाद जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है तमाम एजेंसियों की, इस पर क्या संदेश देंगे? सनोज मिश्रा ने आज़ादी के बाद एक तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, एक अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें सनातन धर्म को बचाने की, वो अंग्रेजों से निपटने की लड़ाई थी, यहाँ अपने आस्तीन के सांप से बचने की लड़ाई है। किस तरह से बड़े पैमाने पर लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, क्रिश्चियनिज्म, ईसाई मिशनरियों द्वारा, इस्लाम के द्वारा लगातार हो रहा है, इसका सीधा साधा उदाहरण है। उन्होंने उसको टारगेट किया जिस लड़की को नीचे से ऊपर उठाकर मोनालिसा को उन्होंने दिव्य कुंभ, महाकुंभ, प्रयागराज शिवजी की नगरी से लेके आए, तो वहीं उसे इसीलिए उसी आधार पर गुमराह करके केरल ले जाया गया। केरल, इसका मतलब सीधा सीधा पता है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर केरल ले जाए जाते हैं लोग और पूर्वी राज्यों में ले जाते हैं, वहाँ धर्म परिवर्तन होता है और शादी का ड्रामा किया जाता है। शादी वैध नहीं, अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है, नाबालिग है। उन अपराधियों के खिलाफ पॉक्सो, NSA, रासुका के तहत मुकदमा दर्ज के धाराएं ऐड करके उनके साथ पूरे नेक्सस को पकड़ना पड़ेगा। जो उसकी शादी में है, जो पंडित है, जो कि मुस्लिम था, उन सबको गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, तब ये पता चलेगा। और सनोज मिश्रा की जो फिल्म जो डायरी ऑफ मणिपुर है वो निश्चित तौर पर सफल फिल्म है और लोग इसे देखेंगे। उन्होंने इससे पहले भी 18 फिल्में राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित और भारत माता के मान मर्यादा के लिए बनाई थी, जो कि आप सबके बीच में। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर AP सिंह, जो कि अधिवक्ता हैं, और साथ ही उनके साथ सनोज मिश्रा जो कि फिल्म के निर्देशक हैं। तो तमाम तरह से जो मशीनरी का काम यहाँ पर हुआ है उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से धर्म परिवर्तन का यहाँ पर पूरा खेल चल रहा है और पूरी तरह से इस फिल्म को रिलीज करने की यहाँ पर तैयारी है और आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई इतनी हिम्मत कर नहीं पाया कि ईसाइयत के आतंकवाद को, मणिपुर में जो कुकी हैं 1990 में वो भी हिंदू थे, उन सबको कैसे उनके घरों में आग लगा ईसाई बनाया गया। आज
मणिपुर में जो पर्वत के इलाके हैं वहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए। शहर से मैंने हिंदुओं को सबसे बाहर भगा दिया। आज केवल 10% हिस्सा मणिपुर का हिंदू आबादी में है। और ये सब षड्यंत्र CIA का चल रहा है, अमेरिका का चल रहा है, अंग्रेजों का चल रहा है, इंग्लैंड की महारानी का चल रहा है और उनकी महाराजा का चल रहा है। और मेरा यही कहना है कि जिस तरह से मोनालिसा के साथ किया गया है, ये खाली ये नहीं कि प्रेम जाल में फंसा गया, धमकी भी दी गई है कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारे बाप को मार देंगे। ये सब चीज में ट्रेंड है। ये सब लोग ईसाइयत का ये हमला ईसाइयत का हमला है। चले। और मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के जरिए एक संदेश जाएगा, जो संदेश आज तक पूरे देश से छिपा हुआ था कि कैसे ईसाई आतंकवाद चल रहा है, कैसे देश को पूरे पूर्वोत्तर को काट के ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है, कैसे मणिपुर में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सारे मंदिरों में आग लगा दी जितने पहाड़ी क्षेत्रों में थे। इस सब का पूरा खुलासा इस मनी के फिल्म के जरिए भी होगा और हम लोग भी इस सबका खुलासा करेंगे। मैं सनोज मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, संदेश देना सरकार से अपील करता हूँ उनके जीवन को, जैसे मोनालिसा के जीवन को खतरा है ऐसे उनके जीवन को खतरा है।